दोस्तों नमस्कार। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा कि बिहार में मिथिला और भोजपुर की जो संस्कृति है वो किस तरीके से है। हालांकि मैं यहाँ पे उन्हें काउंटर करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ कि किस तरीके से मिथिला और भोजपुर की जो संस्कृति है वो एक तरीके से समान है, ठीक है, जो कि अंग और मगध के कल्चर से बिल्कुल अलग है। जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये एक तस्वीर दिख रही होगी, ये अभी कृष्णा नाम के व्यक्ति ने 6 महीने पहले कमेंट किया था। उसने लिखा था, यस दिस टाइप ऑफ कल्चर मे नॉट प्रेजेंट इन भोजपुर एंड मिथिला कल्चर बट इन काउंटर पार्ट ऑफ मगधी कल्चर इट्स वेरी लेस इवन एबसेंट। तो मतलब कि इसमें ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि जैसे कि एक ये और कमेंट है, स्टूडेंट्स स्टोरी बाय अमरेश, इसने कमेंट किया, सर बिहार के कुछ जगहों पर ही ऐसा संस्कृति है। तो मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ, हालांकि इसमें सर ये बात कर रहे थे कि जीजा साली में जो मजाक होती है, बहुत गंदे गंदे गालियाँ दी जाती है, बहुत गंदी गंदी बातें की जाती है जीजा साली में, और पाहुन को मिथिला में गाली दी जाती है, मतलब कि जो दामाद है उसको गाली दी जाती है, माँ बहन की गाली दी जाती है, और बहुत सारे अश्लील बातें की जाती है जो कि बहुत नॉर्मल है। तो इसके काउंटर पार्ट में अंग और मगध का क्या कल्चर है, मैं वो आज आपको बताता हूँ इस वीडियो में। दरअसल अंग और मगध की जो संस्कृति है वो किसी भी संस्कृति से इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे कि मिथिला और भोजपुर जो कि एक नेबर हैं आपस में, इन दोनों की संस्कृति काफ़ी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस है, और इनके जो शब्दकोश हैं भाषा के भी, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि सिमिलर हैं। जैसे कि नीक, नीमन, भोजपुर में लमहर और मिथिला में वही नमहर, इस तरीके से जो भी शब्द हैं ये जो है मिथिला भोजपुर में कॉमन है। हालांकि मिथिला और भोजपुर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि दोनों अपनी अपनी डोमिनेंसी चाहते हैं, लेकिन दोनों के कल्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो कल्चर है, वो जो संस्कृति है वही कहो, एक ही बात हुई, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है कुछ डिफरेंसेस के साथ। जैसे कि मिथिला में पाग का एक अलग कॉन्सेप्ट है, भोजपुर में वो नहीं है, लेकिन बाकी की मेंटलिटी, सोच जो होती है एक कल्चर, वो बिल्कुल मिथिला और भोजपुर की सेम है। तो अंग और मगध की कल्चर किस तरीके से अलग है। अंग और मगध में जैसे कि जब भी अंग और मगध में जब भी कोई शादियां होती है, ख़ास करके मैं अंग के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे इस तरीके के मजाक नहीं किए जाते हैं जीजा और सालियों के साथ कि गंदे गंदे गालियाँ दे करके मजाक की जाती हो, या फिर जो दामाद है उसको गाली दी जाती हो, उसको टॉन्ट किया जाता हो। ये सब कल्चर अपने यहाँ पे नहीं है। हम लोगों के यहाँ पे क्या है कि जो दामाद है उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, उसको गाली नहीं दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाली देना गलत है, गलत संस्कृति है, उसकी उन लोगों की अपनी नज़रिया हो सकती है, उनकी संस्कृति की अलग बात है, लेकिन हम लोगों की संस्कृति में इस तरीके से नहीं किया जाता। हालांकि जीजा और जो साली का जो कॉन्सेप्ट है कि जो जीजा के साथ जो सालियाँ मजाक करती हैं या फिर और जो बातें होती है, वो भी यहाँ पे बहुत कम है। मैं आपको बताता हूँ कि जो सालियाँ होती है हमारे अंग प्रदेश में, वो अपने जीजाओं से इस तरीके की भद्दी भद्दी बातें नहीं करती है, बहुत अश्लील बातें नहीं करती है। हाँ, आपको अगर आप यहाँ तक कि अगर आप लखीसराय में जाएं, जमुई जाएं, बांका जाएं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल मिलेगी ये बात। जीजा साली में जो मजाक की जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नहीं है। भागलपुर और मुंगेर में आपको थोड़ा बहुत ये मिलेगा कि सालियाँ जो है वो मजाक करती हैं जीजा से, लेकिन बहुत कम है भागलपुर मुंगेर में। कटिहार खगड़िया वगैरह में भी थोड़ा बहुत होगा क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक है और नॉर्थ बिहार में। तो इस तरीके से जो कल्चर डाइवर्सिटी है बिहार में, वो उसमें भी अंग और मगध जो है एक तरफ हो जाते हैं और मिथिला और भोजपुर एक तरफ हो जाते हैं। तो यही बातें दरअसल डिवाइड भी करती हैं एक तरीके से। हालांकि ओवरऑल हम लोग सभी कोई बिहारी हैं, प्राउड बिहारी हैं,
लेकिन जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उसके अलावा लास्ट में आप लोग ये भी देख लें कि एक बंदा यहाँ पर भी निमेश कश्यप है। तो जब ये कश्यप है तो आपको पता ही होगा कि ये किस कास्ट का है। इसने भी यहाँ पे लिखा है कि हम भी मिथिला से हैं और ब्रैकेट में भागलपुर। हमारे यहाँ पाहुन को माँ बहन की गाली भी दी जाती है। ये प्रथा प्रभु श्री राम के विवाह के समय से ही चली आ रही है और साली भौजी से तो खैर अलग ही लेवल का हंसी मजाक चलता है। तो ये इन्होंने लिखा है, हालांकि मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगा क्योंकि ये माइग्रेटेड है, ये भागलपुर का मूल निवासी नहीं है। तो ये मिथिला की संस्कृति को ले आया है, लेकिन इसको जवाब में भी राकेश कुमार हैं, इन्होंने इसको लिखा है और रिप्लाई दिया भागलपुर मिथिला में नहीं अंग प्रदेश में है। तो ये भी समझ लीजिए कि किस तरीके से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक मास लेवल पे कि भागलपुर समेत पूरे अंग प्रदेश को मिथिला में हड़पा जाए। तो ये भी अब सक्सेस नहीं होने वाला है क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने बहुत पहले ही कर दी थी। जिस समय मैंने इस डेंजर को देखा उसी समय मैंने एक बहुत ही कड़ा मोर्चा संभाला और इन लोगों को हरा दिया। तो ठीक है, बढ़िया है। और मैंने एक तरीके से बताया कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है बिहार में, मिथिला और भोजपुर एक तरफ और मगध और अंग की जो एक तरफ की संस्कृति है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मिथिला और भोजपुर में ये है कि थोड़ा बहुत आपको ये देखने को मिलेगा कि शादी विवाह का जो प्रोसेस है, जो जिस तरीके से ब्याह होता है वो थोड़ा सा सिमिलर माना जाता है। मिथिला और भोजपुर में जो संस्कृति है शादी ब्याह का, अंग और मगध की जो शादी ब्याह की जो संस्कृति है और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ की प्रोसेस में और वहाँ के प्रोसेस में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। बाकी हिंदू रिचुअल्स हैं, सभी कोई हिंदू हैं तो सिमिलरिटीज़ तो होंगी ही, लेकिन प्रोसेस में अलग है। तो यही सब बातें हैं जो कि मैंने आपको बताया। और एक चीज़ ये भी मैं कहने वाला था कि मिथिला और भोजपुर में वैदिक जो भी वैदिक रिचुअल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो वैदिक पूजा पाठ है। जबकि अंग और मगध की जो संस्कृति है यहाँ पे बस एक नॉर्मल सा वैदिक रिचुअल्स अपनाया जाता है, क्योंकि वो एज ए हिंदू रिलीजन का पार्ट बन चुका है। बाकी का सारा जो भी प्रोसेस होता है वो लोकल फोक रिलीजन जो है, जो लोकल ट्रेडिशनल चलता आ रहा है अंग और मगध में, उसी को फॉलो किया जाता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऑलरेडी वीडियो जो है अच्छी खासी लंबी बन चुकी है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।